सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब फिट फाइन बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त आदर्श एज यूजुअल स्वागत है आप सभी का। सो फ्रेंड, हमने शुरू किया था क्लास 7th का मैथ्स का 3rd चैप्टर जिसका नाम है HCF एंड LCM। और मज़े की बात है, हमने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस 10 सॉल्व कर लिया हुआ। आई होप आपने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। तो चलिए आज की वीडियो हम करने वाले प्रैक्टिस 11 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज नंबर इनटू प्राइम्स। आपको नंबर्स दिए हैं, उसको प्राइम्स में फैक्टराइज करना है। यानी देखो, ये बड़ा नंबर दिया है, ये पहला क्वेश्चन है 32। इसको आपको एकदम छोटा छोटा नंबर करके फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, चलिए करते, तब आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। सो पहला क्वेश्चन है 32 से फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखिए आप ऐसे एक लाइन बना दीजिए, एक सीधी लाइन, देन एक ऐसी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। 32 यहाँ लिख दीजिए। अब 32 को आपको डिवाइड करना है। बचपन में कैसे डिवाइड करते थे वैसे करना है, बट थोड़ा अलग लेवल का करना है आपको डिवाइड। सो देखिए कैसे करना है। आप पहले 32 को 2 के लेवल से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 2, 6 ज़ा 12। ठीक है, देन इसे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, यहाँ बचा 4 को आगे और करना है। 2 2 ज़ा 4, देन 2 बचा 2 1 ज़ा 2, लास्ट में आपको 1 ले आना है। 1 आ गया तो समझ लीजिए आपका आंसर हो गया। मतलब 1 आ गया तो उसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना, 1 पे आपको रोक देना है। सो देखिए मैंने क्या किया, 32 था, 32 को पहले 2 से किया, 2 6 ज़ा 2 16 ज़ा 32, देन 16 को 2 8 ज़ा किया, 8 को 2 4 ज़ा किया, 4 को 2 2 ज़ा किया, एंड 2 को 2 1 ज़ा किया। सो देखिए हमने कैसे इसे सॉल्व किया है। सो फ्रेंड्स, अब आपको लास्ट में फाइनल आंसर में लिखना है। आपको 32 जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा वो क्वेश्चन इज इक्वल्स टू, हमने जो ये लाइन में किया है ये आपको सेम इसको मल्टीप्लाई में लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, जो हमने यहाँ लिखा उसको आपको लिख देना है। आपको आंसर में ये चीज़ लिखनी है, ये चीज़। ठीक है, आपको ये है ना, ये आप साइड में बना दीजिएगा, बट फाइनल में आंसर में आपको ये लिखना है, वरना आपका मार्क्स कट सकता है। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका 57। तो 57 जैसा हमने इसे सॉल्व किया वैसे इसे भी सॉल्व करेंगे। पहले एक लाइन हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल 57। अब देखिए 57 जो है ना, ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, पता होगा आपको 19 के टेबल में जाता है। 19 3 ज़ा 57। अगर आपको नहीं आता है तो आप 3 का टेबल से कट कर दीजिए, कोई बात नहीं। 3 1 ज़ा 3, एंड बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ हो गया 27, एंड 3 के टेबल में 27 कब जाता है, 3 9 ज़ा 27। तो देखिए अब 19 आ गया। अब 19 तो आगे कैंसिल होगा नहीं, 19 खुद के टेबल में जाता है। तो 19 1 ज़ा 19, तो ये सॉल्व होगा, यहीं तक सॉल्व होगा। लास्ट में 1 आ गया तो आपको रोक देना है वहीं पे। तो जो आपको मेन क्वेश्चन था 57 इज इक्वल्स टू, ये जो नंबर हमने यहाँ लिखा है इसे, ये नंबर को यहाँ आप लिख दीजिए 3 इंटू 19, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, देन आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड, आपका सब क्वेश्चन नंबर 3 है 23। ठीक है, 23। तो इसको सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। डिवाइड में पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन देन वर्टिकल 23। अब देखिए 23 कोई टेबल में तो जाता नहीं, वो सिर्फ अपने टेबल में जाता है, 1 के टेबल में जाता है। तो डायरेक्टली यहाँ कर देंगे 23 1 ज़ा 23, बस सॉल्व हो गया। क्योंकि लास्ट में 1 आ गया तो उसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। देन जो मेन क्वेश्चन था 23 इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख दीजिए 23 इंटू 1 करना है तो 1 कर दीजिए, या फिर 23 सिर्फ रहने दीजिए, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सब क्वेश्चन 4 है 150। तो इसे भी सॉल्व करेंगे। पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, 150 यहाँ आपको साइड में लिख देना है। देन 150 2 के टेबल से हम इसे डिवाइड करते जाएंगे। 2 के टेबल से 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 75 3 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, एंड 3 5 ज़ा 15। देन 25, अगर 25 5 के टेबल में जाता है तो 5 का टेबल से कैंसिल करते हैं इसे। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 1 आ गया। अब यहीं पे इसे स्टॉप कर देंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 जो मेन क्वेश्चन था वो लिख दीजिए। 150 इज इक्वल्स टू, जो हमने ये सॉल्व किया है इसे लिख दीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर।
देन सब क्वेश्चन नंबर 5 है 216 को आपको सॉल्व करना है। तो इसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है। 2 के टेबल से पहले सॉल्व करते हैं। ज़रूरी नहीं आप स्टार्ट 2 के टेबल से करें, आप और बड़े टेबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 0 2 8 ज़ा 16, देन 2 10 है, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 54 2 के टेबल में जाएगा अगेन। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14। अब 27 जो है वो 3 के टेबल में जाता है। तो 3 9 ज़ा 27 एंड 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 216 का जो आंसर आया वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो इस तरह से सॉल्व करना है, आप इसे लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेवन सब क्वेश्चन नंबर 6 है 208। तो इसे पहले लाइन बना लेंगे, 208 यहाँ साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब इसे 2 के टेबल से अगेन कैंसिल स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 0 2 4 ज़ा 8, फिर 2 10 है, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, बचेगा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब 52 है, तो अगेन 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 26 से अगेन 2 के टेबल से कैंसिल कर देंगे इसे। 2 1 ज़ा 2, बचा 6, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। देन 13, तो 13 1 ज़ा ऐड कर देते, 13 1 ज़ा 13। अब 1 आ गया तो आगे सॉल्व नहीं करना है, तो वही लिख देंगे 208 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, ठीक है। एंड अब को सब क्वेश्चन नंबर 7 है 765। तो इसे भी फैक्टराइज करेंगे 765। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं 5 के टेबल से करना। 5 1 ज़ा 5, 6 7 एंड 5 5 ज़ा 25, बचेगा यहाँ 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 153। एंड इसे 3 के टेबल से कैंसिल करते, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 51 17 के टेबल में जाता है। आपको ये करने के लिए आपको टेबल कंपलसरी याद होना चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो याद ही होना चाहिए। देन 17 3 ज़ा 51 एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। अब 1 आ गया तो स्टॉप कर दीजिए, उसके आगे आपको नहीं करना, होगा ही नहीं। तो 765 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 3, ठीक है। अब सब क्वेश्चन नंबर 8 है 342। इसे भी सॉल्व करते हैं। 342 2 के टेबल स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2। देखिए मैंने क्या किया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 3 है तो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ 1 कैरी हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2। देन 171 1, तो 171 जो है ये 3 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 3 5 ज़ा 15, 16 17, 2 बचेगा, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 57 19 के टेबल में जाता है। 19 3 ज़ा 57 एंड 3 1 ज़ा 3। देन इसे लिख देंगे 342 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 19 इंटू 13। आई नो आपको थोड़ा बहुत हार्ड जा रहा होगा, बट आप प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा आपको, ठीक है। या वीडियो 1 से 2 बार वापस वॉच कर लीजिए, आ जाएगा। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। तो लिख लीजिए। देन लास्ट के बचे 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट सब क्वेश्चन नंबर 9 है 377। तो इसे भी सॉल्व करते 377 को। 377 13 के टेबल में से कट करते, देखते से 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 एंड यहाँ आएगा 11 एंड 13 के टेबल में 117 जाता, 39 ज़ा 117। अब बचा 29 1 ज़ा 29, तो ये हो गया, बस आगे सॉल्व नहीं करना है। फिर 29 खुद के टेबल में जाता है एंड 29 इज़ अ प्राइम नंबर, आपको अभी पता ही होगा। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा, पिछला लेक्चर या फिर पिछला एक्सरसाइज अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको ज़रूर से पता होगा। तो यहाँ लिखते 377 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 29। ये सारे बेसिक्स है जो आपको आगे काम आएंगे, अगले क्लास में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आपको काम आने वाले। तो ये सब बेसिक्स हैं, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है 559। तो इसे भी सॉल्व करते हैं सेम उसी तरीके से। 559 13 के टेबल से करते हैं। 13 4 ज़ा 52 एंड यहाँ बचेगा 3, 13 3 ज़ा 39। देन 43 अपने टेबल में जाता है तो 43 1 ज़ा 43।
सो यहाँ 559 का जो आंसर आया वो आया है 39 इंटू 43। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था, लिख लीजिए। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यार आप लोग शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों में बताइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्कूल के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि फ्री के लेक्चर्स आ रहे हैं एंड काफ़ी अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए एंड क्लास में टॉप मारिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बाय बाय।